वही हमने आपको वेक्टर के रिवीजन वाली वीडियोज में एक पॉइंट कराया था, ये समीकरण वाला 3-4 समीकरण थे, वो हमने अलग लिख लिए हैं यहाँ पर उनको समझाने के लिए। अब आप देखेंगे ना तो ये मेनली 4 फॉर्मूला हैं और ये एक चीज अलग है जो आपको स्टेप के रूप में बताया जाता है। तो इन 4 जो आइडेंटिटी हैं वेक्टर आइडेंटिटी, तो इनमें से 2009 से लेकर 2023 तक आपके 17 पीवाईक्यू बन चुके हैं। बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, आपको दिखाता हूँ 17 के 17। ये रहे, यहाँ से लेकर 2021 के फर्स्ट में आया, 2 क्वेश्चन आए थे 2021 के फर्स्ट में, 2 क्वेश्चन आए थे 2019 के सेकंड में, ऐसे ही 2-2 करके आपको सारे के सारे क्वेश्चन 17 क्वेश्चन है एग्जैक्टली रिपीट हुआ था। एक क्वेश्चन तो जिसमें वैल्यू भी चेंज नहीं करी थी, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब थ्योरी बेस्ड है और वो भी उनमें भी कुछ सेम अंतर नहीं है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। तो इन सारे क्वेश्चन को हम आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो वीडियो देख लेना, मैं आपको आई बटन पे दिखा दूंगा या फिर लास्ट में आपको वो दिख जाएगी, या फिर आप चैनल पर जाकर उन दोनों वीडियोज को देख सकते हैं रिवीजन वाली। अब देखते हैं, एक बार यहाँ पर भी देख लेते हैं। हमने पहली आइडेंटिटी पढ़ी थी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a भी आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे ही माइनस 2a भी आएगा, तो वो दोनों हट जाएंगे। 2 बार ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर मिल जाएगा आपको। ये सारा हमने वहां पर करके दिखाया था, तो हम आपको उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो देखी होगी, तो हम डायरेक्टली इसको बता दे रहे हैं। अब ये वाला तो आपको डायरेक्ट यूज होगा। अब सेकंड वाला देखो, अगर आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर करेंगे, माइनस कर देंगे, यहाँ पर प्लस था यहाँ पर अगर माइनस करेंगे तो ए माइनस क्या करेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी आएगा ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, तो वो सारा कैंसिल हो जाएगा। इसमें से 2a वेक्टर आएगा, 2a भी मान लो, यहाँ पर माइनस इसमें से निकल के आएगा माइनस 2a भी, तो वो दोनों प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, 4a भी, ये आंसर आ जाएगा। तो ये ऐसे इनको आपको खोलना है। अब देखो यहाँ से बनता है इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और इस पर मतलब क्या बताऊं, 17 में से लगभग 10 से ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आए हुए हैं। तो अब इसमें आपको पूछेगा का, आपको बोल देगा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दोनों बराबर दे देंगे। तो यहाँ पर देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये दोनों आपको बराबर दे दिए, तो ये दोनों कट के 0 हो जाएंगे और ए डॉट बी बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे देखेंगे तो ए डॉट बी बराबर 0 हो जाएगा। और आप सबको पता है कि ऐसा कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री हो। तो थीटा 90 डिग्री, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करने पर आपको क्या मिलता था, ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा थीटा की जगह पर 90 है, तो आपको पता होगा ये पूरा 0 हो जाएगा। तो थीटा 90 यानी कि लंबवत परपेंडिकुलर होंगे दोनों वेक्टर, एक ए यहाँ पर है तो बी यहाँ पर होगा, दोनों 90 डिग्री पर होंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर जाए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के, और ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो इसको देखते ही आपको एक तो ये ध्यान आना चाहिए आइडेंटिटी, दूसरी चीज आपको ध्यान आनी चाहिए कि ए डॉट बी बराबर 0 होगा और थीटा 90 डिग्री होगा, दोनों परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के ऊपर। तो इससे मतलब आप पूछे बहुत ज्यादा सवाल आए हैं इससे। तो अब अगला है, ये तो आप सबको पता ही होगा, वैसे भी हम करते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ऐसे भी हम इन्हें उसमें भी पढ़ते हैं अलजेब्रिक में, ए वेक्टर मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे ही यहाँ पर हो गया है ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आपसे क्या कहते हैं, ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर दोनों बराबर हो जाएं, ये चीज आपको क्वेश्चन में दे रखा देगा वो। तो अगर ए वेक्टर का स्क्वायर और ये बी वेक्टर का स्क्वायर दोनों बराबर हो गए तो ये 0 आ जाएगा कट के, और यहाँ से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर 0 आएगा। तो डॉट 0 आने पर ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, यहाँ पर देखो ए वेक्टर आगे से दोनों, ये दोनों बराबर हुए तो ये दोनों 0 हो जाएंगे कट के, तो ये 0 आ गया। अब इसका उल्टा भी है, अगर आपको ये दे दे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर 0 है, तो आप इससे देखते ही कह देना चाहिए आपको ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर होगा। इसको अगर आपको ये दिख जाए ना तो आप बोल सकते हैं कि ए वेक्टर का मॉड बराबर बी वेक्टर का मॉड होगा। अभी मैं आपको सारे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा इन्हीं से। लास्ट है, इससे भी 2 पीवाईक्यू बन चुके हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। जब भी कोई कठिन क्वेश्चन बनाएगा ना तो इससे बनाएगा, इस वाले से। कोई जैसे 2016 में शायद बना था इसी वाले से, 2016 की टफेस्ट शिफ्ट मानी जाती है, तो उसमें इसी से बना था। तो उसमें क्या है, आपको आपने मतलब इसको सिंपली समझो, आपने ये तो सुना होगा ए प्लस बी का स्क्वायर, तो इसमें क्या करते थे, दोनों का स्क्वायर करते थे अलग अलग, प्लस 2 लगाते थे और दोनों का आपस में गुणा कर देते थे, 2ab, तो ऐसे बन गया। तो ऐसे ही ए प्लस बी प्लस सी, अब इसका स्क्वायर करना है, 4 आ जाए तो 4 का भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से तीनों का स्क्वायर करेंगे एक बार ऊपर की तरह ही, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस 2 लगाएंगे कोष्टक में, हमने यहाँ पर 2 था तो दोनों का गुणा आपस में किया था,
यहाँ पर 3 है तो तीनों का आपस में करेंगे तो ए का बी से, फिर मतलब लिख ही देते हैं ए बी प्लस ए का फिर सी से करेंगे तो ए सी, फिर बी का सी से करेंगे तो बी सी, यही तीनों तो बनेंगे। अब उल्टा करेंगे तो सी बी बी ए, तो वो तो सारे यही है, बी ए सी ए सब वही बन गया। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। ऐसे ही आप ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये भी निकाल सकते हैं। वैसे इसका यूज होगा नहीं, इसी का यूज होगा, और आपसे मेनली ये पूछेगा कि इसका आंसर बताओ। तो ये आपको ऐसा कुछ दिखे तो आपको ये फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए। यहाँ से आप करेंगे तो चारों का स्क्वायर करना, मतलब करके ही दिखा देता हूँ अगर कभी काम पड़ जाए तो। ए प्लस चारों का स्क्वायर करो प्लस 2 लगाओ। अब तीनों का हमें करा था, अब हमें इसका करना है ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, ऐसी तो हो जाएगा। फिर बी ए तो करेंगे नहीं क्योंकि बी ए तो यही हो गया, बी सी प्लस बी डी, ऐसे ही फिर सी डी बचेगा। तो ये आपका ये वाला खुल गया। ऐसे आपको खोलने हैं तो ये वाला आपको सेकंड वाला ज्यादा ध्यान रखना है। यही चीज हमने यहाँ पर वेक्टर में कर देंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर, वही सारी चीज लिखी हुई है जो हम अलजेब्रिक में करते हैं, वही सारी चीजें यहाँ पर है। अब ये एक और एक्स्ट्रा चीज सीख लो, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। अगर आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड दे दे तो अगर आप दोनों को अलग अलग करके जोड़ेंगे ना तो वो ज्यादा हो जाएगा। मैं इसको कैसे करता हूँ कि अगर इन दोनों को खोल दिया तो वो ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा, और अगर इन दोनों को माइनस हो, अब इन दोनों को खोल दिया तो वो ज्यादा ही छोटा हो जाएगा, ज्यादा ही माइनस हो जाएगा। ऐसे याद रखना आप, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ज्यादा ही छोट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड खोलेंगे इसको तो ए वेक्टर का मॉड प्लस बी वेक्टर का मॉड अलग अलग लिख देंगे तो ये ज्यादा ही मान बन जाएगा, और इस वाले में ये ज्यादा ही छोटा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर छोटे का साइन है। तो ऐसे आपको ये याद रखना है, बस इतना सा आपको पढ़ना था। इससे आपके 2009 से लेकर 2023 के सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं एनडीए में वो सारे हम यहाँ पर करने वाले हैं। पहला ही सवाल देखो, 2021 में पूछा था आपसे, जो हिंदी के हैं वो इस वाले को पढ़ लो पहले, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इस वाले को पढ़ लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो इसमें क्या है, आपको ए वेक्टर बी वेक्टर दो सदिश दे रखे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश दे रखे हैं, और बोला है आपको ए वेक्टर का मॉड, और बोला है आपसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड बराबर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड, और ये दोनों बराबर है 4 के। तो यहाँ पर देखो मैं आपको आइडेंटिटी दिखाता हूँ। उसने बोला है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड, ये दोनों बराबर है। उसने 4 दे रखे हैं तो 4 इन दोनों को रखेंगे, यहाँ पर 4 यहाँ पर 4 यहाँ पर 4 यहाँ पर 4, तो दोनों माइनस होके 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 0 बराबर 4 ए डॉट बी, ए डॉट बी करने पर क्या आ रहा है 0, तो ए डॉट बी कॉस थीटा 90 होता है, थीटा 90 रखने पर 0 हो जाएगा पूरा। तो मतलब ये दोनों ए डॉट बी होने पर दोनों लंबवत ही तो होते हैं, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर लंबवत होंगे। तो यहाँ पर देखो समांतर होगा नहीं होगा, लंब होगा हाँ होगा, परपेंडिकुलर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन देखते ही हो रहे हैं, और यही चीज हमने यहाँ पर आगे भी ले रखी थी, लिख रखी थी कि क्वेश्चन में उसने बोला है कि ये वाला और ये वाला बराबर होंगे, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि ए डॉट बी बराबर 0 होगा और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, लंबवत होंगे। तो यही चीज का इसमें इस्तेमाल हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो कितनी आसानी से अब आपके सामने जो क्वेश्चन है वो होंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको दे रखा है सी बराबर ए प्लस बी, और ए वेक्टर का मॉड बराबर बी वेक्टर है, लेकिन वो 0 नहीं है, मतलब दोनों बराबर तो हैं, बस इतना आपको पता चल गया। देखो यहाँ पर आपको बोल दिया कि ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर है, मतलब उनका मॉड बराबर है, तो आपको पता है यहाँ पर ये दोनों बराबर होके 0 हो जाएंगे, तो ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी आएगा। तो यहाँ पर यही चीज का इस्तेमाल करेंगे हम। देखते हैं क्या बोला है फिर उसने। यहाँ पर बोल रहा है, कथन है कि जो सी वेक्टर है यानी ए प्लस बी वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पर लंब होगा। तो मतलब इसका क्या है, क्या करवाना चाह रहा है वो, सी वेक्टर यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यही तो है, वो लंब होता है तो कब क्या करते हैं, डॉट करते हैं, और वो 0 आना चाहिए। ए डॉट बी अगर हम लंब करना है तो ये 0 ही तो आता है, तो ये सी वेक्टर हो गया। और किससे आपको लंब करवाना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर से, दोनों का डॉट कराएंगे। तो उसने बोल रखा है कि ए वेक्टर का मॉड बराबर बी वेक्टर के है, तो हमें अब अभी हमने समीकरण में देखा था कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का मॉड बराबर होने पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर 0 आ जाता है। कैसे आता है, इसको डायरेक्ट आप करके भी देख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से दोनों को करेंगे, दोनों आपको बराबर दे रखे हैं, तो ये ए वेक्टर मान लो, उसको हमने ए वेक्टर ही मान लिया, दोनों बराबर ही तो है, तो ये 0 ही तो आ जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लंब होंगे, तो पहला कथन तो सत्य है। दूसरा क्या है, सी वेक्टर, सी वेक्टर क्या है, सी वेक्टर तो हमको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दे रखा है क्वेश्चन में। अब वो कह रहा है कि ए क्रॉस बी पर लंब है, लंब का मतलब दोनों का डॉट करना है, तो सी डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो सी तो ये रहा और डॉट हमें करना है ए क्रॉस बी से। अगर ये 0 आ जाए तो हम मान लेंगे कि दोनों लंब होंगे, तो दोनों का करो, ए वेक्टर डॉट लगाएंगे यहाँ पर ए क्रॉस बी प्लस बी वेक्टर ए क्रॉस बी। तो आप देख सकते हैं ये आपको बॉक्स प्रोडक्ट बनता दिख रहा होगा, ये वाला ए बी, और आपको पता है बॉक्स प्रोडक्ट में अगर दो जो वेक्टर हैं वो अगर समान आ गए तो पूरे का मान 0 हो जाता है। तो ये 0, ऐसे ही यहाँ पर देखो बी और बी दोनों बराबर 0 आ रहे हैं, तो मतलब ये 0 आ जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे पर लंब होंगे, वही चीज है उसने पूछा है।
कथन में यही चीज दे रखी है, तो ये वाला भी आपका सही हो जाएगा। दोनों आपके ऑप्शन सही हैं। तो देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये किस ईयर में आया था? 2019 के सेकंड में आया था। ये दोनों क्वेश्चन लगातार आए थे। अब इनको कैसे कराएंगे? देखो पहले आप इसको तो देखते ही कर देंगे। यदि दो शून्येतर, दोनों पढ़ लो अपने अपने, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले। तो इसमें क्या कहा है? दो नॉन जीरो वेक्टर हैं, मतलब जीरो नहीं हो ऐसे वेक्टर हैं, शून्येतर सदिश हैं। तो उन दोनों का सम, यानी हम मान लेते हैं ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, तो बोल रहा है दोनों का सम यानी दोनों का योग बराबर है दोनों के अंतर से, और उसने बोला है परिमाण के यानी कि मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो इसका मैग्नीट्यूड बराबर है दोनों के अंतर से, डिफरेंस के बराबर है। तो ये आपको दे रखा है, तो आप देख कर ही बता सकते हैं आप यहाँ पर कि ऐसा होने पर ए डॉट बी जीरो हो जाता है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको वो याद हो गया होगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे यही चीज तो उसने बराबर दे रखी है कि दोनों का योग और दोनों का अंतर बराबर है, उनको दोनों का परिमाण। तो यहाँ पर देखो वही चीज आपको ध्यान आ जानी चाहिए कि दोनों का योग बराबर है, दोनों का अंतर के बराबर है। तो ये जीरो हो जाएगा, तो ए डॉट बी जीरो आ जाएगा। यहाँ पर हमने बताया था, तो वही चीज हम उसने डायरेक्ट पूछ ली है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डायरेक्ट आपका दोनों परपेंडिकुलर होंगे दोनों वेक्टर, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, दोनों लंब होंगे। अगला क्वेश्चन उसी साल पूछा गया था 2019 के सेकंड में, कि दो सदिश हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब उसके ऊपर तीन आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, मतलब फॉर्मूला दे रखे हैं, कौन सा सही है? तो सबसे पहले आप ट्राई कर लें। तो देखो अभी हमने ये किया था, चौथा फॉर्मूला यही था शायद, नहीं तीसरा था ये, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी क्या आता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो आता है। तो ये वाला सही है, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो सकती है। अगर आप इस पर मॉड लगा दें तो इसके नेगेटिव होने का तो चांस ही खत्म हो गया। तो यहाँ पर हम ओरिजिनल फॉर्मूला तो यही था, उसको मॉड लगाकर उसको मतलब आप ऐसा कर दे रहे हैं कि उसमें नेगेटिव वैल्यू आ ही नहीं सकती। इसका मान क्या आएगा? जीरो से बड़ा ही तो आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, तो ये असली अर्थ नहीं देगा। तो ये वाला गलत हो जाएगा, यही ओरिजिनल फॉर्मूला सही होगा। और ये वाला हमने उसी वीडियो में बताया था, आपको नोट्स में दिखाता हूँ। इसको का स्क्वायर बराबर होता है ए वेक्टर का स्क्वायर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर, मतलब दोनों का गुणा हो जाता है। तो यही चीज उसने फॉर्मूला में दे रखी है। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा, और इस पर मैं आपको अगली वीडियो शायद इसी पर आएगी, तो इसमें एक दो चार आठ आठ क्वेश्चन मेरे को मिले थे जो इस फॉर्मूले पर आए थे। 2009 से 2023 तक 8 क्वेश्चन मिले थे। नहीं 8 नहीं 9 क्वेश्चन थे। एक इस बार भी आया था शायद, हाँ इस बार आया था एक। तो 9 PYQ इससे पूछे गए थे इसी फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए, और इसको डायरेक्ट ही पूछ लिया है उसने। तो ये वाला सवाल भी हो गया। और ये वाला सवाल आपको 2018 के सेकंड में पूछा गया था। ये दोनों सवाल थे, 63वां और 66वां। तो इन दोनों को अपने हिसाब से पढ़ लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्ट फॉर्मूला है यहाँ पर देखो। तो इसमें बोल रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर। इसे माइनस से कंफ्यूज मत कर लेना। तो उसने कहा है कि ये तभी होगा जब, अब ये ऑप्शन है कि ये दोनों लंब हों, ए वेक्टर और बी वेक्टर, या समांतर हो, या 45 जो भी है। अब इसको कैसे करेंगे? दोनों का मतलब यहाँ पर स्क्वायर ही तो हो रहा है, इसको आप अलजेब्रिक ही मान के चलो, तो दोनों का स्क्वायर ही तो करना है। तो ये क्या आ जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर। हम उसे डायरेक्टली वैसे ही लिख ले रहे हैं, आसानी पड़ेगी। 2a भी होता है बराबर, आगे आपको क्या दे रखा है? ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, उसको भी हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लेते हैं। यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से हट गया। यहाँ पर क्या है? जीरो। तो ए बी बराबर जीरो। यहाँ पर देखो ए डॉट बी तो है, ये ए डॉट बी बराबर जीरो। तो ए और बी दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री पर होंगे, तभी कॉस 90 जीरो हो जाएगा, पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। दोनों लंब है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो ये ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उसी साल पूछा गया था 2015 के सेकंड में। ए वेक्टर का मॉड आपको 3 दे रखा है, बी वेक्टर का मॉड आपको 4 दे रखा है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड आपको 5 दे रखा है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान क्या होगा? अब ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे, देखना। अभी तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इन दोनों में क्या रिलेशन था? पहले वाले को ही लगा देते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर बराबर होता था 2 ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर। यही तो होगा, उसको खोल के भी आप डायरेक्ट देख सकते हैं। ये आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आपको 5 दे रखा है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, बराबर 5 2 ए वेक्टर का स्क्वायर 3 9 हो जाएगा, प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर 16। तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50, इधर से 25 आएगा तो इधर 25 हो जाएगा, बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इससे मॉड लग जाएगा इधर, ये 5 आ जाएगा डायरेक्ट। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं उन्हीं समीकरण से, उन्हीं आइडेंटिटी से हम सारे के सारे सवाल को कर रहे हैं। अब ये वाला मैंने बोला था ना 2016 की सेकंड शिफ्ट में आया था वो,
हार्डेस्ट शिफ्ट बोलते हैं उसको। तो उसमें कौन सा सवाल आया था, वही वाला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर वाला। तो यही चीज उसने दे रखी है। देखो 2 पार्ट थे इसके, लेकिन पहले वाला हमारे काम का था। 3 वेक्टर आपको दे रखे हैं ए बी सी, सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आपको 0 वेक्टर दे रखा है। वही चीज है, स्क्वायर करेंगे तो वो 0 वेक्टर डॉट 0 वेक्टर 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर ए वेक्टर का मॉड दे रखा है, बी वेक्टर का मॉड 6 दे रखा है, सी वेक्टर भी दे रखा है। तो यहाँ पर और इस वाले को देखकर आप पहचानेंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगाए, ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए। तो इसको देखकर आपको ध्यान आ रहा होगा, इसी फॉर्मूले में आगे चलकर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए ऐसी तो आता था। तो ये चीज आपसे निकलवा रहा है। मैंने आपको वहां पर भी बोला था कि इसी चीज को निकलवाएगा। एक और क्वेश्चन ऐसा आया था ऐसा ही। तो यहाँ पर आपको ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है, 0। 0 वेक्टर है मान लो उसको, चलो मान लेते हैं। 0 वेक्टर का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 0 वेक्टर डॉट 0 वेक्टर कितना आएगा, 0 ही तो आ जाएगा। यहाँ पर 0 बराबर ए वेक्टर का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस बी क्या है 6, 6 का 36 प्लस सी 14 है तो वो कितना हो जाएगा 196 प्लस हमारा ये जो हमें निकालना था ए बी प्लस बी सी प्लस सी है उसको पी मान लेते हैं। चलो तो इसको जोड़ लो कितना आएगा, ये उसके आगे 2 भी है उसको भी लिख लेते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 100, 196, 296, 36, 232 आएगा, 332 आएगा। इधर माइनस में आएगा, उधर से 2 बटे में जाएगा, बराबर हमारा पी निकल आएगा। तो इसमें कितना आ जाएगा, ये 1 6 6 माइनस 166 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो देखो कितने आसानी से उन्हीं 4 आपको आइडेंटिटी से सारे के सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके 2 क्वेश्चन फिर से 2015 के सेकंड में आया था। देखो कितने सवाल कर लिए हमने अभी, 1 2 3 4 5 6 7 सवाल हमने कर लिए बहुत आसानी से। अब देखना और स्पीड बनेगी। अब ये 66वां क्वेश्चन डायरेक्ट हमने जो इन्फो बताई थी, कर दोनों को जोड़ रहे हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है तो उनको अलग अलग जोड़ेंगे ना तो वो ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ग्रेटर देन इसीलिए लगाया है, तो ये वाला तो सही हो गया। दूसरे वाले में अगर माइनस लगाए और इन दोनों को घटाएंगे तो ये ज्यादा ही छोटा हो जाएगा। तो देखो लेस देन का चिन्ह लगाए। ऑप्शन नंबर देखो कितने आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं। अब ये वाला देखो, इसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना है। मात्रक सदिश है 2, मात्रक सदिश मतलब इंग्लिश में उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। आपको 2 यूनिट वेक्टर का डिफरेंस दे रखा है, अंतर दे रखा है। मतलब ए वेक्टर है माइनस बी वेक्टर है, उसका परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है रूट 3। उन दोनों सदिशों के योगफल का परिमाण पूछा है, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड पूछा है आपसे। तो कितना आएगा, अब ये आपको, अब यहाँ पर एक चीज भूल जाते हैं कि उसने बोला यूनिट वेक्टर। तो ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड मतलब दोनों यूनिट वेक्टर है, तो इन दोनों का क्या होगा, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड एक ही तो होगा। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, वही वाला जो हमने अभी थोड़ी देर पहले लगाया था। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर बराबर 2 ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। ये वाले से हम निकालेंगे। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आपसे निकलवा रहा है और ये आपको रूट 3 दे रखा है अंतर। तो रूट 3 का स्क्वायर करना तो 3 आ जाएगा बराबर 2। ए वेक्टर भी 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, वो भी 1 है तो यहाँ से कितना आ रहा है 4। इधर से 3 जाएगा 1 आएगा इधर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड आपको मिल गया अंडर रूट। अंडर रूट 1 तो 1 ही होता है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट, मतलब 1 यूनिट आपको आंसर आ जाएगा। तो देखो कितनी आसानी से आपको क्वेश्चन हो रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये और आसानी से अब ये सारे क्वेश्चन रिपीट होने लगेंगे धीरे धीरे। यहाँ पर देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर नहीं है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दे रखा है। तो इसको देखते ही आपको वही फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए 4ab वाला। तो यहाँ से दोनों बराबर होंगे तो 0 बराबर 4ab आएगा, मतलब ए डॉट बी बराबर 0। ए और बी दोनों एक दूसरे के अभिलंब होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए दोनों। इंग्लिश हिंदी दोनों देख लो। तो देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन हो रहा है। अब ये वाला क्वेश्चन तो एग्जैक्ट सेम रिपीट हुआ है, बिल्कुल भी वैल्यू भी चेंज नहीं करी है। देखो कैसे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर दे दिया है आपको कुछ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पूछा है। अब ये वाला देखो आप स्वयं देख सकते हैं कितनी बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि ए प्लस बी दे दिया, ए माइनस बी पूछ रहा है। तो यहाँ से आपको पता होगा वही फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, स्क्वायर करते हैं 100 300। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर तो हमें निकाल ही नहीं था, स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने क्या आता था 2 ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। ए वेक्टर क्या देख रहा है 7, 7 का स्क्वायर 49, 11 का 121। तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं कि कितना आ सकता है, 170 दूनी 340, इधर से 300 जाएगा तो इधर 40 आएगा, उधर से ये वाला स्क्वायर उधर जाएगा अंडर रूट 40। आप कर लेना, मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आपको अंडर रूट 40 मिल जाएगा। अंडर 40 को खोलेंगे तो
2 20 2 10, तो 2√10 आपका आंसर हो जाएगा। 2√10। अब इसी वाले सवाल को देखो, एक और जगह पूछा है, एग्जैक्टली सेम आपको सवाल पूछा गया है। ये देखो यहाँ पे कौन सी ईयर में, 2014 के फर्स्ट में पूछा था, और यही सवाल 2000 कौन सा है ये साल, 2015 के फर्स्ट में पूछा था। वही सेम सवाल रिपीट हुआ है। ए वेक्टर आपको 7 दे रखा है, बी 11 है, ए वेक्टर 10√b, मतलब वही है, सीधा सीधा इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 2√10 आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना कि वो रिपीट होंगे और रिपीट होने लगेंगे क्वेश्चन। अब देखो फिर से वही आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब इनका क्या करें, आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा, ए डॉट बी बराबर 0 आ जाता था, और ए डॉट बी, तो दोनों लंबवत होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी। अब मतलब तुम एक बार कोई कंसेप्ट पढ़ लो ध्यान से। अब मैंने आपको ये अपने शॉर्ट नोट से बताया था, मतलब मैंने फुल नोट तो आपको दिखाए भी नहीं, रिवीजन नोट से आपके इतने क्वेश्चन हो रहे हैं। तो मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ कि इस बार जो NDA 2 हुआ था, NDA 2 2023 3 सितंबर को, तो उसके जो 5 सवाल आए थे वेक्टर से, 4 सवाल तो मैंने आपको डायरेक्ट इन्हीं, जो अभी मैंने पूरा रिवीजन भी नहीं कराया है, 2-3 पेज का रिवीजन कराया है, उन्हीं में से 4 क्वेश्चन हो गए थे। वो भी मैंने वीडियो यूट्यूब पर डाल रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन था वो मैंने इन नोट्स में नहीं लिखा है, वो 3D ज्योमेट्री के नोट्स में है, तो वो भी मैंने उस क्वेश्चन उसी वीडियो में करा रखा था कि कैसे करेंगे उसको। तो आप देख सकते हैं कि इन रिवीजन नोट्स से ही आपके सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप क्या कहूँगा, क्वेश्चन करते हैं हंसी आ जाता है। अब ये वाला देखो, ए वेक्टर बराबर √2 बी दे रखा है, ए प्लस बी दे रखा है, ए माइनस बी दे रखा है। डायरेक्ट आप स्वयं कर सकते हैं, मन ही मन में कर देंगे इसको। तो 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 ही आएगा, √6 का स्क्वायर प्लस ये हमें निकालना है, तो इसको एक्स स्क्वायर मान लेते हैं बराबर, ये क्या आएगा, आगे 2 आता था, ए का स्क्वायर करते थे 2 + 3 6 10, इधर से 4 आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर आपका 2 आ जाएगा, 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप एक बार सीख जाते हैं तो। अब फिर से वही क्वेश्चन है, यदि दो सदिश हैं, दो वेक्टर हैं, उनके मैग्नीट्यूड बराबर हैं, इक्वल हैं, मतलब वो क्या बोल रहा है, ए वेक्टर का मॉड बराबर बी वेक्टर का मॉड है। तो ये चीज तो हमने कहीं देखी थी कि ए वेक्टर का मॉड माइनस बी वेक्टर का मॉड कहाँ पे आता था, तब ये 0 हो जाएंगे, तो वो ए प्लस बी डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर वाले में आते थे। वही चीज पूछ रहा है, ये दोनों बराबर हैं, तो ये कट के 0 आ जाएगा, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो वही चीज पूछ रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी के परपेंडिकुलर है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब ये देखो 2009 के सेकंड में पूछा था, ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए माइनस बी आपको दे रखा है, ए प्लस बी पूछा है, मतलब सेम टाइप के सवाल है, उसके पास कुछ नया नहीं बन रहा है। फिर से इसको कर लेते हैं, मतलब आप कर सकते हैं, अब इसको तो कर देते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 49 बराबर 2, अंडरवुड में आ जाएगा 9, अंडरवुड में कोष्टक में आ जाएगा 9 + 4 का 16, 25 50, 49 उधर जाएगा 1, एक्स बराबर 1 आ जाएगा। तो देखो कितनी जल्दी सवाल हो रहे हैं। 2009 ये वाला लास्ट सवाल है आज का। 2009 से 2023 के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ऐसे ही हम वेक्टर के सारे क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे रिवीजन नोट से ही बने हैं, मतलब मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन करके दिखा सकता हूँ कि जो हमारे कुछ नोट से ही डायरेक्टली पूछे गए हैं। तो ये फिर से देखो वही टाइप है, मतलब घिसे पिटे ही सवाल आ रहे हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये कब होता था, जब आपके सामने 4ab वाला आ जाता था, ए और बी दोनों एक दूसरे के लंब हो गए, आप देख कर ही डायरेक्ट कर सकते हैं। तो देखो कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कौन कहता है कि एनडीए में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, सारे सारे क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे हैं। शुरुआत के 2-3 क्वेश्चन तो आपको नए लगे होंगे, क्योंकि वो आपने मतलब पहली बार कर रहे हैं तो नए लग रहे होंगे, लेकिन लास्ट 3-4 क्वेश्चन को छोड़कर आपको बाकी 13-14 क्वेश्चन डायरेक्ट मतलब एक जैसी टाइप के दिख रहे होंगे, सेम सवाल। तो आप देख सकते हैं यही रिएक्शन होगा आपका इस वीडियो के देखने के बाद। तो वीडियो शेयर जरूर कर देना अपने जो भी दोस्त हैं जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, और लाइक और कमेंट कर देना, जिससे वीडियो की रीच भी बढ़ जाए। और आपको नोट्स चाहिए, और अगर आपको वो शॉर्ट नोट्स चाहिए, ये वाले जो मेरे खुद के हैं, देखो यहाँ पर डेट भी लिख रही है, 25 फरवरी 2023 को मैंने ये बनाए थे। 16 अप्रैल को मैंने अपना पेपर दिया, और उसमें अभी मतलब एनडीए का क्लियर किया मैंने, NDA 1 2023 क्रैक किया। तो वही सारे मैं आपको नोट्स दिखा रहा हूँ जो मैंने पढ़े थे उस टाइम पे। तो ये सारे की सारी पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम आप सर्च कर सकते हैं स्टडी वाणी नाम से, वो लिंक कभी कभी वर्क नहीं करती, तो वहाँ पर आपको सारे सारे पीडीएफ मिल जाएंगी। अब अगली वीडियो में उसी पर लाने वाला हूँ, देखो मैं आपको दिखाता हूँ किस पर लाने वाला हूँ। जो मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया था ना, रिलेशन बिटवीन डॉट एंड क्रॉस, यहाँ पर ए क्रॉस बी प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर बराबर ये वाला होता है, तो इसी पर मैंने क्वेश्चन देखे हैं। रुको, 2 4 6 8 9 क्वेश्चन मिले हैं मुझको। इस बार भी आया था ये तो NDA 2 2023 में, तो वो मैंने उस वीडियो में करा दिया था, लेकिन मैं फिर से आपको करा दूंगा। जो इकट्ठे सारे के सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर आए हुए हैं, 9 क्वेश्चन, उन सारे को एक वीडियो में करा दूंगा। फिर यहाँ से हम आगे रिवीजन करने वाले हैं अपने जो भी समतल वाला, मतलब कोप्लेनरिटी
कोप्लेनर वगैरह जो सवाल बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं। आगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, पैरेललोग्राम, टॉर्क वगैरह भी कभी कभी पूछ लेता है। फिर ये ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट मतलब बॉक्स प्रोडक्ट आज भी आया था थोड़ा सा यूज, तो वो सारे सवाल हम करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो फुल नोट्स थे ना, उनमें मैंने आपको दिखाया लेक्चर लिए थे मैंने। लेक्चर 1 में मतलब बेसिक चीजें थी, उससे मेरा कोई क्वेश्चन डाउट बन नहीं रहा था कि जिसको मैं रिवाइज करूं। तो लेक्चर 2 में मुझे जो क्वेश्चन लग रहे थे फुल नोट्स में कि यहाँ पेज नंबर 4 पर जो क्वेश्चन है वो मुझे कोई ना कोई क्वेश्चन वहां पर मिलेगा, वो रिवाइज करना है। 10वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, ऐसे मतलब पेज नंबर डाल रखे थे तो उस पेज पर मुझे कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा। तो ऐसे आप भी लिख सकते हैं। आप सारे सारे क्वेश्चन को शॉर्ट नोट में तो नहीं डालोगे, उसकी लोकेशन आप डाल दें कि फुल नोट्स में मेरे कहाँ पर वो क्वेश्चन है। तो ऐसे आपको ये शॉर्ट नोट्स बताने हैं। कोई एक्स्ट्रा चीज हो तो वो लिख दो यहाँ पर। तो मैं इन सारे के सारे नोट्स को ही मैं आपको कराने वाला हूँ यूट्यूब पर ही। फिर यहाँ से 3D ज्योमेट्री चालू हो जाएगा तो सारे सारे अपने नोट्स से ही मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा। और साथ ही साथ क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही लाया करूंगा अब कि जो मैंने ऐसे यहाँ पर हमने पढ़ा ये वाला, तो इसके साथ ही क्वेश्चन ले आऊंगा कि जो भी 2009 से या 2008 से 2023 तक सवाल आए हैं उन सारे क्वेश्चन को इसी के साथ ही साथ करा दूंगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाए कि हाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको सच में इससे हेल्प मिली हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, मतलब लाइक तो बनता ही है, और कमेंट भी करके जाना कि ऐसा कंटेंट आपको किसी यूट्यूब पर और चैनल पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो वो लिख देना कमेंट में ही। और क्या बताएं, कुछ सजेशन देना हो कि कोई और चैप्टर कराना है, मतलब क्या चीज़ करानी है, वो भी आप कमेंट में लिख देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद। मेहनत कर, पसीना बना, रीड गंदी हुई है।